नहमदुहु व नसल्लु अला नबी करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज एक अहम मामला आप लोगों के नॉलेज में लाना चाहता हूँ, जो कि सूरह अल मुजादिला में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, जिसके आयत नंबर 2, 3 और 4 में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि अक्सर हमारे यहाँ माशरे में ये बात देखी गई है कि लोग घरेलू मामलात में जब थोड़ी सी तल्ख़ कलामी होती है तो लोग अपने आपे से बाहर आ जाते हैं और ख़ास तौर पर अपनी बीवी के साथ तल्ख़ कलामी के दौरान आपे से बाहर आ जाते हैं और अपनी बीवी को माँ की मुशाहबत कराते हैं और इस तरह के जुमले कहते हैं कि बस कर दे मेरी माँ, माफ़ कर दे मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं, इस तरह। या फिर यह है कि ये कहते हैं कि तू मेरे लिए मेरी माँ की पुश की तरह है। इस तरह के जुमले का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। इस हवाले से कुरान में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने इसके हवाले से क्या बयान फरमाया है और अहकामात क्या है। इस हवाले से बयान किया गया कि ज़िहार के मानी है तशबीहा देना, और इस्लाह में ज़िहार कहते हैं अपनी बीवी को अपनी मुहर्रमात में से किसी के साथ तशबीहा देना। मुहर्रमात वो औरतें होती हैं जिनके साथ हमेशा के लिए निकाह हराम करार दिया गया है, जैसे माँ, बहन, बेटी, पोती, खाला, फूफी, भांजी और भतीजी वगैरह। जैसे कोई आदमी अपनी बीवी से कहे कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है या बहन की तरह है या बेटी की तरह है वगैरह, या इन मुहर्रमात में से किसी के ऐसे उज़ू से बीवी को तशबीहा दे जिसे उज़ू का देखना इसके लिए हराम है। ज़माना जहालियत और इस्लाम के इब्तदाई दौर में दस्तूर था कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी से ज़िहार करता तो वो बीवी इसके लिए हमेशा के लिए हराम करार दी जाती और दोबारा इनके आपस में मेल जुल मिलाप की कोई सूरत नहीं होती। जैसे कोई आदमी अपनी बीवी से कहे कि तू मेरी माँ की मानंद है, तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरी माँ जैसे है, तो ये तशबीहा का इस्तेमाल करना कि अगर तशबीहा का लफ्ज़ ना पाया जाए तो अहनाफ के नज़दीक ज़हार नहीं होगा। इसलिए ज़हार के असल मादा में तशबीहा का मानी पाया जाता है। अब शाफ़ी मसलक में शाफ़ी हज़रात के नज़दीक ख्वाह तशबीहा का लफ्ज़ पाया जाए या ना पाया जाए, हर सूरत में ज़हार वाक़या हो जाता है। जैसे कोई आदमी अपनी बीवी से कहे तू मेरी माँ की तरह है या कहे तू मेरी माँ है, शवाफ़ी हज़रात के नज़दीक दोनों सूरतों में ज़हार होगा, जबकि अहनाफ के नज़दीक अगर सिर्फ़ तशबीहा ना पाया जाए तो ज़हार नहीं होगा। फिर अगर किसी ने अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम करने की नीयत से कहा तो मेरी माँ है, तो अक्सर अहनाफ इस कलाम को लग़ू और बेहुदा करार देते हैं, जबकि बाज़ मुफ्तियान कराम फरमाते हैं कि ये अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह से तलाक़ बाइना वाक़ई हो जाती है। इन मामलात को देखते हुए इसमें जो वाक़या बयान किया गया है वो वाक़या जो है हज़रत ओस की बीवी हज़रत खुला ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये बात हुई थी और इस फ़ैसले के लिए आपके पास गई थी। उस वक्त जो है इस्लामी अहकाम नाजिल नहीं हुए थे इस हवाले से, तो हज़रत खुला बार बार अपनी तंगदस्ती और बच्चों के ज़ाया हो जाने का ज़िक्र करके इसरार करती रहीं कि हज़रत ओस के साथ दोबारा इसके मिलाप की सूरत पैदा हो जाए। जब आपकी जानिब से कोई और हुक्म ना मिला
تو کہنے لگی کہ میں اپنا شکوہ یعنی اپنی مصیبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتی ہوں اور اس سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس مصیبت کو دور کرنے کے اسباب مہیا فرمائے۔ اس موقع پہ یہ صورت نازل ہوئی جو کہ سورہ المجادلہ ہے، اور اس سورہ کے نازل ہونے میں اس میں زہار کے متعلق اسلامی حکم بیان کیا گیا۔ تو آئیے ہم آگے سورہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں جو حکم آیا ہے، جو احکامات آئے ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اگر ماں سے ملاتا ہے یا اس کو ماں کہہ بیٹھتا ہے تو اس کے لیے کیا احکامات دین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 2، 3 اور 4 کی آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی جائے گی اور اس کے معنی آپ کو پڑھ کر بتائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم وانہم ویقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ مومنوں، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم۔ جس کو غلام نہ ملے وہ مجاعمت سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ خدا کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔